तो आ गए लॉकडाउन पढ़ने के लिए, है कि नहीं? बढ़िया। पार्ट 2 पढ़ने आए हो सब लोग? अरे तुम किधर आ रहे हो? क्या भैया? अरे तेरे को तो कहीं देखा है मैंने, कहाँ देखा है पता नहीं है कैसे आए? चलो निकलो, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, डिस्टर्ब मत करो अभी, ठीक है? चलो चलो जल्दी निकलो, हमें भी पढ़ाने दो। चलो भागो, हम पढ़ाने अच्छा दो, पढ़ा हमें लेते हैं। तुम कैसा पढ़ाओगे? पढ़ाने दो ना प्लीज़, पढ़ाने दो थोड़ा सा। अरे भैया हम पढ़ा रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो? तो सही पढ़ा देंगे। सारे क्वेश्चन है ना पूरे पार्ट के लगवा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन लगवा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं हुई कैसे भी। जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं ना, अगर बच्चा घर में बैठ के पढ़ेगा ना, धन्य हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाओ, हम जा रहे हैं। स्वागत है आपका डिजिबिलिटी रूल पार्ट 2 में, विभाज्य का नियम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 2 वीडियो देख रहे हो, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी, तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप पार्ट 2 वीडियो देखिए, तो आपको समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ख़त्म किया था। ओके, अभी हम पढ़ेंगे डिविजिबल रूल फॉर 11 का विभाज्य नियम। मतलब ये कि कोई नंबर दिया है बड़ा सा, क्या वो नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए एक रूल है। वो रूल क्या है देखिए, वो रूल है सम ऑफ ऑड टर्म माइनस सम ऑफ इवन टर्म। कितना होना चाहिए? 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11, 22, 33 में से कुछ भी एक होना चाहिए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। सम ऑफ ऑड टर्म, तो सम ऑफ ऑड टर्म का मतलब क्या है? देखो, ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब होता है विषम पद। ऑड टर्म का मतलब होता है विषम पद। अब ये विषम पद कौन से होते हैं? ये होते हैं 1, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह। इवन टर्म कौन से होते हैं? इवन टर्म आपके होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समपद। अब ये समपद कौन से हैं आपके? 2, 4, 8, 10, सॉरी 6 रह गया, 6, 10 वगैरह सारे ऐसे। ठीक है, तो ये होते हैं। एग्जाम्पल से समझ में अच्छा आएगा, एग्जाम्पल देखो फिर पूरी चीज क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? आपको ये पता करना है कि ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। कैसे करो? पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ सिंपल तरीके से। ये आपका है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7। तो क्या करना है? सम ऑफ ऑड टर्म। ऑड मतलब क्या? पहला, तीसरा, पांचवा, 8वां। क्या करना है? इसका सम, इसको जोड़ दो। कैसे जोड़ना है? 7 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30। ये कितना आ गया? 30 आ गया। फिर क्या करना है? माइनस, ये लगा दिया माइनस। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ इवन टर्म। अब इवन टर्म कौन सी होती है वो देखो। इवन टर्म आपकी जो बच गई, इवन टर्म में 2, 4, 6, इनको जोड़ दो तो 9 और 5 14, 14 और 3 आपके हो गए कितने? 18। सही है ना? 9 और 5 13, सॉरी 13 और 3 कितने हैं? 16 हो गए, सॉरी 13 और 3 16। सही जोड़ा है ना? अरे गलत जोड़ दिया। 9 और 5 14, 14 और 3 17 हो रहा है, सॉरी। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो ये कितना बचा आपका? ये आपका बचा 13, इक्वल टू कितना बचा? 13। लेकिन बचना क्या चाहिए? 0। अगर 0 बचा तो वो कटेगा, या फिर कितना बचा? 11, 22, 33 तो वो कटेगा, वरना वो नहीं कटने वाला। ठीक है ना? ये कितना बचा? 13, मतलब ये संख्या 13 11 से नहीं कटेगी। ये नंबर है 11 से नहीं कटेगा। ये रहा तरीका। अब मैं कैसे करता हूँ वो तरीका देखो, सिंपल तरीका, फंडा, ना और ना बेसम ना कुछ। शुरुआत करना है पहले से। कहाँ से करना है? पहले से। शुरुआत करना है पहले से, और एक छोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ। कैसे? देखो, एक छोड़ दो, 6 7, 7 5 12, लिख दिया 12। अब जो बच गया उसको जोड़ दो। कैसे? 6 और 4 10 और 2 12, 12। और दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर है 0। और अगर अंतर 0 तो ये संख्या किससे कटेगी? 11 से डेफिनेटली कटेगी। ये नंबर कटेगा 11 से। आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज करके भी चेक कर सकते हो कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा ओके, अगर मान लीजिए 11 के अलावा आपके पास ये 1 2 3 4, इन 4 का टेस्ट पूछा हो, आपसे पूछा हो कि बताओ ये संख्या 22 से कटेगी नहीं कटेगी, 44 से कटेगी नहीं कटेगी, 88 से कटेगी, 99 से कटेगी नहीं कटेगी, तो अच्छी बात क्या है, मैं इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं पढ़ाने वाला, सारा काम उससे हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखो,
22 का कोई रूल अपने आप में नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम 22 को फैक्टर करेंगे, गुणज करेंगे, तोड़ देंगे इसको। तो 22 का मतलब क्या होता है, 2 × 11, करेक्ट है। 2 × 11 होता ही नहीं होता, ठीक है। ऐसे तोड़ेंगे कि उसमें कुछ कॉमन ना हो, सहबाज संख्याओं तोड़ेंगे उसको। अब 2 11 में तोड़ने के बाद में अब इसमें रूल कौन सा लगेगा, इसमें रूल लगेगा 2 का और 11 का। मतलब समझो सिंपल फंडा, अगर कोई संख्या 22 से कटेगी, अगर कोई संख्या 22 से कटेगी तो वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए, तो वो 22 से कटेगी। अब 11 का रूल आपको आता है, अभी सिखाया था। 2 का रूल क्या है, पढ़ा चुका हूँ वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में, तो एक बार सुन लो। 2 का रूल है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन, तो 2 से कटेगी। तो क्या फंडा है इसका, पहला चीज लास्ट डिजिट कैसी होना चाहिए, इवन, मतलब सम होना चाहिए, प्लस उसमें 11 का रूल भी लगना चाहिए। सेम 44 को ब्रेक करो आप, किसमें, 4 × 11 में, करेक्ट है। मतलब किसका रूल लगेगा इसमें, 4 का भी 11 का भी। कोई संख्या 44 तभी कटेगी जब वो किससे कटेगी, 4 से कटेगी और 11 से कटेगी। तो देखिए इसको, 11 का रूल तो आपको मैंने बता दिया क्या है। अब 4 का रूल क्या है, 4 का रूल है कि कोई नंबर दिया है आपको, मान लो कि नंबर दिया ABCDEF, उसके पीछे के 2 डिजिट किससे कटना चाहिए, 4 से, ठीक है। तो इसमें 4 का रूल लगेगा और 11 का लगेगा। अब 88, अगर 88 का पूछा हो तो उसमें रूल लगेगा किसका, हाँ 8 × 11 रूल लगेगा, 8 का रूल लगेगा और 11 का रूल लगेगा। 11 का रूल पढ़ा दिया है, 8 का रूल क्या था, लास्ट के 3 डिजिट किससे कटना चाहिए, 8 से, राइट। अगर पूछे 99, इसका मतलब क्या होता है, 9 × 11, मतलब इसमें 9 का रूल लगेगा और 11 का रूल लगेगा। 9 का रूल क्या है, सभी डिजिट्स को, सभी अंकों को जोड़ने पर वो सम, वो योग किससे करना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटेगा। ये सारा का सारा पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं, तो पहले पार्ट 1 की वीडियो अच्छे देख लो, फिर ये समझ में अच्छा आएगा। इसको भी एक बार छाप लो। देखिए अभी आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर, जो दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 11। x के किस मान के लिए ये 7 अंकों की संख्या जो दी हुई है वो 11 से कट जाएगी। बड़ा ही आसान है। क्या है वो संख्या, ये रही वो संख्या, लिख ली पहले से ही मैंने, ठीक है। अब ये 11 से कटना चाहिए, तो 11 का रूल लगा दो। और 11 का रूल क्या है, शुरुआत करेंगे पहले से, यहां से एक छोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। फिर से आई रिपीट, एक से शुरुआत करेंगे, एक छोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 3 एक छोड़ने के बाद कितने हो गए, 10, 10 और 8 कितने हो गए, 18, राइट। फिर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, फिर जो बच गया उसको जोड़ देंगे, जोड़ दो, 6 और 9 15, 15 और ये x, तो आ गया 15 प्लस x। अब ये क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 का मल्टीपल, 11, 22, 33 वगैरह वगैरह। लेकिन देखो भाई सीधा फंडा है, ये 18 दिख रहा है आपको, 18 ये बड़ा है अभी दिखने में इससे, तो आप कोशिश करो 0 बनाने की, इसको क्या बनाने की, 0। तो 0 कैसे बनेगा, ये देखो 0 बन जाएगा, या तो बनाओ 0 या 11 का गुणज, 11 का मल्टीपल। और मुझे साफ दिख रहा है ये किससे कटेगा, मुझको साफ दिख रहा है ये किससे कटेगा आपका, ये कट पिट के 0 बन जाएगा आराम से। कब बन जाएगा, अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, 3 रख दूं। बहुत ही आसान है ये, चवन्नी का दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है ना। 18 ये लिखा है, 15 और 3 कितना होता है, 18, 18 में से क्या 18 क्या आएगा, 0। तो भाई x की जगह अगर हम क्या रख दें, 3 रख दें, तो आपकी ये प्यारी संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। नोट कीजिए इसको। तो भाई ये अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस संख्या में लिखा हुआ है कि एक नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है और ये 11 से कट रहा है ना। तो 11 से कटने के लिए यहाँ पे एक ही प्लेस पे क्या होना चाहिए, एक ही स्थान पे क्या होना चाहिए, सेम फंडा है पहले ऐसा, बस कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ को हाइड कर दिया है, 2 चीज़ छुपा दी है, उसकी जगह पूछा है कि क्या आएगा। वही तरीका है पुराना, 11 का रूल लगा दो। 11 का रूल क्या है, शुरुआत करो 1 से, एक छोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ ठीक है ना। चलो कैसे होगा, 7 एक छोड़ दो 8, कितने हो गए 15,
एक छोड़ दो, कितने हो गए 15 और 6 21 हो गए, तो लिख दो 21, फिर लगा दो माइनस, जो बच गया उसको जोड़ दो, क्या बच गया 3। अच्छा पहले ए जोड़ लो, ए और ए कितना हो गया 2a, 2a प्लस 3, ठीक है ना, लिख दो इसको 2a प्लस 3, राइट, ये हो गया। अब ये क्या आना चाहिए तुम्हारा, ये तुम्हारा आना चाहिए 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, इतना ही जाता है क्या, लंबा जाएगा नहीं, ज़्यादातर 0 और 11 जाता है बस, और इससे ज़्यादा जाता नहीं है, 22 भी बहुत कम केस में जाता है, तो आप तो कोशिश करो 0 और 11 बनाने की ज़्यादातर, ठीक है ना। अब इसको देखो, अब यहाँ पे मैं एक ही जगह क्या रखूँ, बड़ा सिंपल फंडा है, देखना यार, 21 में से पहले 3 को उड़ा दो, कितना हो गया 21 में से गया 3 तो बचा तुम्हारा 18, तो 18 मतलब ये संख्या 18 होना चाहिए 2a, 18 और 3 21, तो भाई सीधा फंडा है, ये 18 तब होगा जब तुम्हारा a कितना होगा, बिल्कुल कितना होगा 9, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, सिंपल सा फंडा था, यही तुम्हारा आंसर है, छाप लो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाना चाहिए। अब इस 18 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ लो आप, मैं यहाँ पढ़ता हूँ आप वहाँ पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द 6 डिजिट नंबर, अच्छा एक और चीज़, ये सारा का सारा कंटेंट है ना, नीचे जाना PDF डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF लिंक डली हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, आराम से क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या था, इफ़ द 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की संख्या 15x1y2 इज डिविजिबल बाय 44, जो किससे कट रही है 44 से कटती है, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या है, x का नहीं पूछा, y का नहीं पूछा, किसका पूछा है, x प्लस वाई का मान पूछा है। अच्छा नंबर लिख लो, नंबर क्या था, ये नंबर तुम्हारा है 15x1y2, किससे कट रहा है ये 44 से कट रहा है, तो 44 से कटना चाहिए, तो क्या निकालना है मुझे निकालना है x और y का मान, ठीक है ना, x प्लस वाई निकालना है, क्या निकालना है x प्लस वाई निकालना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो भाई 44 का रूल पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है अगर 44 का रूल नहीं पढ़ाया तो क्या करना है आपको 44 को ब्रेक करना है 4 × 11 में, फिर आप रूल लगाओगे 4 का और 11 का। एक मिनट जरा, पहले कौन सा लगा, ये बड़ा डाउट है, तो भाई आप जब मेरी पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा पहले कौन सा रूल लगाना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहले लगाऊं 4 का रूल, तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, केवल y निकाल पाऊंगा, और वही y के बहुत सारे मान आएंगे, तो मैं क्या करूंगा पहले 11 का रूल लगाता हूँ इसमें, 11 का रूल, 11 के अंदर क्या ये दोनों कवर हो जाएंगे, तो पहले 11 का रूल लगाओ फिर 4 का लगाते हैं, ठीक है ना। तो 11 का रूल लगाया मैंने, तो क्या रूल गया है 11 का, स्टार्टिंग करो शुरुआत से और एक छोड़ के जोड़ते जाओ, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस। अब क्या करेंगे, अब जो बच गया उसको जोड़ लेंगे, क्या बच गया है 5 और 1 6 और 2 8, तो माइनस का 8, और बराबर क्या आना चाहिए ये 0 या 11, इसको भी 0 बना सकते हैं अपन, कैसे, ऐसे बना सकते हैं, ये टर्म मेरी 0 हो जाए, कब होगी 0, जब ये x प्लस वाई कितना हो 7 हो, कितना हो 7, क्यों हो, क्योंकि 7 और 1 कितना होता है 8, 8 में से गए 8 क्या आएगा 0। अब मैंने x प्लस वाई निकाला है, x नहीं निकाला ना y निकाला, x प्लस वाई, और मुझसे पूछा भी क्या है, मुझसे पूछा है x प्लस वाई, तो क्या आंसर आ गया इसका 7 आंसर आ गया। चलिए इसको भी छाप लीजिए जल्दी से। सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है What is the value of x so that the 7 digit number जो लिखा हुआ है is divisible by 88, मीन्स 7 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य है, तब x का मान बताओ, ठीक है ना। सिंपल तरीके से बोलूं, ये नंबर दिया हुआ है, ये 88 से कटना है, तो बताओ x क्या रखें, है ना। और आपको पता है कि 88 का रूल मैंने नहीं पढ़ाया, 88 का रूल अगर मैंने नहीं पढ़ाया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 88 ब्रेक होगा किसमें 8 × 11 में, मतलब ये संख्या 88 से तब कटेगी जब ये 8 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी। अब कौन सा रूल लगाएं पहले, दोनों इकट्ठे ही लगेंगे, एक एक करके लगते हैं, तो अगर आप 8 का रूल लगाते हो पहले, तो पीछे के 3 डिजिट आपको 8 से काटना होंगे, तो x के आंसर ना
एक से ज़्यादा आ सकता है, 2-3 आंसर भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब 11 से काटोगे ना, चेक करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आप पहले 11 ही चेक करो इसको तुरंत। तो 11 ही चेक कैसे करोगे? शुरुआत करना है कहाँ से? पहले अंक से, एक छोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ, ठीक है ना। तो 6 और 1 7, 7 + x 7 + x, और ये 8 15, ये आ गया तुम्हारा 15 + x। जो बचा है उसको माइनस कर दो। क्या बचा है? 9, 3 और 0, मतलब 9 और 1 10, सॉरी 9 और 3 12, 12 और 0 12। अब ये क्या आना चाहिए? तो भाई सुनो, ये 0 नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला 0? ये क्योंकि ये संख्या बड़ी हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी जाएगी ना तो कभी 0 नहीं आएगा। तो क्या आ सकता है? 11, 22, 33, है ना। लेकिन ज़्यादातर केस में 11 ही आ जाता है, 11 पे आपका काम हो जाता है, तो लिख दिया 11। अब मुझे 11 लेके आना है, कैसे आएगा? सिंपल फंडा है, 15 में से गए 12, कितना बचा तुम्हारा? ये तुम्हारा बचा 3, तो 3 और x 11 आना चाहिए। 3 + x 11, तो x की जगह क्या आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8, क्योंकि 8 और 3 11। ऐसे भी चेक कर लो, 15 और 8 23, 23 में से गए 12, तो क्या आंसर है? 11। तो x की प्लेस पे क्या आया? 8। ये आपका क्या है? आंसर। इसको नोट कर लीजिए आराम से। और ये आपका आ गया मेरे पीछे क्वेश्चन नंबर 20, है ना। इफ द 8 डिजिट नंबर, 8 अंकों की संख्या आपको दी हुई है, डिविजिबल बाय 88, जो 88 से कट रही है, तो 88 से कटने के लिए देन द वैल्यू ऑफ 4x + 3y, 4x + 3y की वैल्यू का मान क्या होगा आपको निकालना है। वैल्यू मैंने पहले लिख ली है यहाँ पे, है ना। और ये किससे कटना चाहिए? 88 से। और मैंने आपको 88 का रूल नहीं पढ़ाया, क्योंकि 88 का रूल नहीं पढ़ना, 88 को तोड़ना है 8 में और 11 में। मतलब ये संख्या 8 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, तभी ये संख्या किससे कटेगी? 88 से कटेगी, ठीक है। अब अगर मैं रूल लगाऊं 11 का, तो यहां देखो x है और y है, दो वैल्यू है, ठीक है ना। और y कौन सी वाली है? बीच वाली। तो भाई सीधा फंडा है, इसमें रूल लगेंगे दोनों ही, 8 का भी लगेगा, 11 का भी लगेगा। लेकिन मैं इसमें लगाऊंगा पहले कौन सा रूल? 8 का लगाऊं। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि 8 का रूल लगाने से मुझे तुरंत क्या मिलेगा? y मिलेगा। पीछे की 3 अंक है ना, 404/2, पीछे के 3 अंक है 4/2, इसको मैं पहले 8 से काटूंगा, ठीक है, और y का मान निकालूंगा, फिर लगाऊंगा 11 का रूल और x का मान निकालूंगा, और दोनों के मान यहां पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? पहले 4/2 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। देखो क्या जाएगा। अब इसमें लगाओ हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या होता है? y की जगह रख के देखो 1 2 3 4 5 6 कि ऐसा क्या रखे कि ये 8 से कट जाए, ठीक है ना। तो 8 5 40 होता है, 48 होता है, 40 तो जाएगा नहीं, तो 3 से 1 देखो, 1 रख के देखना, तो 1 जाएगा ये 3 से, ठीक है, और 1 जाएगा ये 7 से भी जाएगा, ठीक है ना। 8 72, बिल्कुल 8 72। तो y के 2 मान आए 3 और 7, इसका मतलब है अगर y के 2 मान है तो x के भी 2 मान आएंगे, तो इसके आंसर भी 2 आएंगे। तो पहले अपन 3 से रख के देखते हैं, 3 से क्या है इसका आंसर? 3 रख के देखो। अगर मैं y की जगह 3 रखूं, अगर मैं y की जगह क्या रख दूं? 3 रख दूं। अब लगा दो 11 का रूल। तो 11 का रूल लगाने पे शुरुआत करो, पहले से जुड़ते जाओ। 2 और 7 9, 9 और x 9 + x, 9 + x + y, कितना आ गया? 9 + x + सॉरी y नहीं है 3 है, तो 9 और 3 12 हो गए, 12 + x हो गया, माइनस क्या होगा? 0 4 4 और 2, मतलब 4 और 4 8 2 10, और ये कितना आएगा? याद रखना ये वैल्यू बड़ी हो चुकी है, ये छोटी है, तो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा कभी 0 नहीं आता। अच्छा, तो क्या आता है? बड़ा आएगा उससे भाई, 0 से। तो 11 रख के देखो, यहाँ पे 11 से काम हो रहा है क्या? अब मुझे यहाँ पे 11 लेके आना है, तो मैं x की जगह क्या रखूँ? भाई बड़ा आसान है, देखो 12 में से गए 10, बचा कितना? 2, चाहिए 11, तो कमी किसकी है? कमी है 9 की, तो x का मान क्या आ गया? 9। x का मान और y का मान रख के देखो, x का मान रखा है यहाँ पे हमने क्या? 9 रख के देखा, और y का मान क्या रख के देखा हमने? यहाँ पे 3 रख के देखा। तो 9 चौक कितना होता है? 36, 3 तिरका 9, क्या आ गया? 45। क्या मैच कर रहा है ऑप्शन 45? बिल्कुल कर रहा है।
अगर ऑप्शन में 45 मैच कर रहा है तो सही है, अगर मैच नहीं कर रहा तो आपको y का मान क्या रखना पड़ेगा, 7 रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ भाई, ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, लिखा है इफ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88 देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस y फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। मतलब क्या है इसका, यदि एक 9 अंकीय संख्या जो दी हुई है आपको 88 से विभाज्य है तो 4x माइनस y का मान निकालना है। कब, जब y का मान न्यूनतम हो, y के सबसे छोटे मान के लिए। ठीक है ना, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पहले से, y का मान क्या होना चाहिए मिनिमम, और निकालना क्या है 4x माइनस y। इससे पहले y के मान कितने आए थे, 2 आए थे, लेकिन अगर पूछा हो y के मिनिमम मान के लिए, है ना, तो अपन 2 में से छोटा वो होंगे वो लेंगे। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको। हाँ, इसको किससे डिवाइड करना है मुझे, 88 से। अगर 88 से इसको डिवाइड करना है तो 88 के रूल कितने होते हैं भाई, 88 का रूल कोई नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसको 8 से काट के चेक करेंगे और 11 से काट के चेक करेंगे। अच्छा, पहले कौन सा रूल लगाए, तो भाई पहले आप लगा दो 8 का रूल। क्यों लगाए सर 8 का पहले रूल, क्योंकि आपका y का मान निकल जाएगा तुरंत, फिर आप 11 का लगा दो। तो कैसे निकालोगे आप 5, एक सेकेंड जरा, हाँ तो हम कहाँ थे, तो पहले अपन लगाएंगे किसका रूल, 8 का रूल लगाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, हम क्या करेंगे 5y2 को 8 से काट के देखेंगे और चेक करेंगे कि y की जगह अपन क्या रखें कि 8 से कट जाए, है ना। अब क्या करें इसमें, देखो जरा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, y की जगह रख के देखो। लेकिन 1 मिनट रुको जरा, y की वैल्यू क्या चाहिए हमें, मिनिमम। तो सबसे छोटा नंबर से सोचो, आप शुरुआत करो। ठीक है ना, तो y की जगह रख के देखो 0 तो आएगा 502। तो 502 कटेगा क्या 8 से, बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर रख के देखो y की जगह 1, जैसे ही आप y की जगह 1 रखो ये हो जाएगा 512, और 512 किससे कटता है, 8 से कटता है। अब इसके अलावा और भी नंबर हैं जो किसे काटते हैं, इस वैल्यू को काटेंगे y की जगह रखने पे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, y की मिनिमम वैल्यू, और एक क्या है, मिनिमम वैल्यू ही है। तो अपन और आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा y का मान आ चुका है 1। ठीक है ना, अब क्या करेंगे अपन, अब अपन निकालेंगे x का मान। कैसे, रूल 11 की हेल्प से। रूल 11 की हेल्प से कैसे, शुरुआत करेंगे 3 से, 1 छोड़ते जाएंगे। तो कितना आएगा, जोड़ो यार, 3 + x, x को भूल जाओ अभी, 3 और ये 4, 4 5 9, 9 और 2 11। तो कितना आ गया, 9 और 2 11, मतलब 11 प्लस और जो x छोड़ा था वो, उसके बाद माइनस करेंगे क्या, जो बच गया वो क्या बच गया, 2 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और जिसका मान क्या आ गया 1, 9 और 1 ये कितना आया था, y का मान 10 आ गया था। तो क्या आएगा 10 बराबर। अब क्या लेके आए इसको, अब देखो सीधा फंडा है, 11 + x - 10, तो भाई 11 तो बड़ा हो गया 10 से, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 11 ही तो आएगा। तो 11 लाने के लिए x की जगह में क्या रखूँ, x की जगह में क्या रखूँ, ठीक है ना। तो भाई x की जगह में क्या रखूँ कि 11 आ जाए। एक सेकंड रुको जरा, 11 + x - 10 बराबर 11। हाँ बिल्कुल सही है, 0 तो आ ही नहीं पाएगा। सोचो क्या रखें, अगर मैं x की जगह रख दूं 9, क्या रख दूं 9 रख दूं, तो 9 और 11 कितने हो गए भी, सॉरी 9 नहीं आएगा, x की जगह पे कुछ और आएगा। एक सेकेंड, क्या रखना पड़ेगा, सब सही किया है ना अपन ने, ये सब कुछ बिल्कुल सही है। हाँ सही है, कुछ गलत जोड़ दिया रखता है मैंने। कहाँ गलत जोड़ दिया है, क्या गड़बड़ हो गई, एक बार दोबारा जोड़ते हैं इसको। कहाँ दिक्कत आ रही है, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 4 6 1 7 और 1, ओके। यहाँ पे एक्चुअली 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8, अपन ने गलत जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना। तो 11 + x - 8 बराबर 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो गई। तो यहाँ पे क्या लाएंगे अपन, 11 लाएंगे। अब 11 कैसे लाएंगे, सोचो जरा 11 कैसे आएगा वो, भाई सोचो 11 में से गए 8, कितने बचे 11। अच्छा एक सिंपल फंडा है, दिख रहा है साफ साफ,
अगर मैं यहाँ पे 8 ही रख दूँ तो कैसा रहेगा, बढ़िया ना, क्योंकि 8 से कट गया 8 बचा 11 है ना, तो x का मान 8 आ गया। तो अब क्या करो, x की जगह पे 8 रख दो, x की जगह पे क्या रख दो, 8 रख दो, और y की जगह रख दो 1 रख दो। तो कितना आएगा ये 8 चौक 32, 32 में से 1 गया तो क्या आंसर आएगा, 31 आएगा। इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी। चलिए अब ये आप क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन में करा रहा हूं ना, पहले आप उसको करने की कोशिश करो कि बन रहा है नहीं बन रहा, वीडियो को पॉज करके देन आप फिर यहाँ समझो, तब मज़ा आपको बड़ा लगी आएगा, ठीक है ना। वरना आप सोचोगे है तो कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, आराम से करके देखो, फिर यहाँ देखो, सीखने में अलग ही मज़ा आएगा, आपको पता पड़ेगा आप कहाँ अटक रहे हो, ठीक। ये क्वेश्चन देखो जरा, एक नंबर दिया हुआ है, ये नंबर किससे कटना चाहिए, 88 से। तो बताओ x y की जगह क्या आएगा, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है 7x - 2y की जगह क्या आएगा। वही फंडा है पुराना, 88 का कोई रूल नहीं होता, तो किससे चेक करेंगे, 8 से और किससे, 11 से, ठीक है। तो पहले एक काम करो, 8 का रूल लगाते हैं। अगर 8 का रूल लगाते तो पीछे के 3 डिजिट 6x2 इसको किससे चेक करें, काट के 8 से, ठीक है। अब 8 से काट के देखते हैं, तो अगर मान लो यहाँ x की जगह कुछ रख के देखना, 0 1 2 3 4 करके, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 3 रख दूँ तो ये होगा 663। इसे कैसे काटोगे, फिर आप देखो, आप काटोगे इसको 8 7 56, बचेगा 4 और 3 7, 7 और 2 72, फिर कहोगे 8 9 72। तो x की वैल्यू 3 पर क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो x की जगह 3 रखेंगे। अगर मैं x की जगह यहाँ पे 3 रख दूँ, x की जगह यहाँ पे 3 रख दूँ और फिर लगाऊं रूल कौन सा वाला, 11 वाला। कैसे, एक छोड़ के जोड़ते जाओ, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 7 21, 21 और 3 कितने होते हैं, 24, माइनस, अब जो बचा है उसको जोड़ दो, क्या बचा है, 7 8 9, 9 और y 9, इसको जोड़ लो पहले, 9 और 6 15 और तो 17, 17 प्लस y कितना, 17 प्लस y। अब इसको क्या लेके आएंगे अपन, इसको लेके आएंगे 0, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना, तो आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ भी कुछ प्लस करके 0 ला सकते हैं आसानी से। अब 0 कैसे आएगा, 0 ऐसे आएगा, अगर आप y की जगह क्या रखो, 24 में से 17 कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 7 बचेगा, तो 7 की कमी है। अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूँ तो 17 और 7 कितना हो गया, ये भी हो गया 24, तो 24 में से 24 क्या बचा, 0, तो y का मान क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछना था, y का मान, लेकिन पूछा क्या है ये, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ना वो 7 नहीं है। अगर पूछा होता y का मान क्या है तो 7 है, लेकिन इसमें पूछा क्या है ये, तो जो आंसर आपको दिख रहा है ना वो इसका सही आंसर नहीं है, जो कर रहा हूँ वो सही है। आप क्या करोगे, y की जगह 7 रख के देखो, y की जगह रख के देखो 7, और x की जगह रख के देखो क्या, 3, 7 3 21, माइनस 7 दूनी 14, तो क्या आंसर आ रहा है, अच्छा ये भी 7 ही आ रहा है, सॉरी 7 ही आंसर है, दोनों सेम सेम हो गए, ठीक है। तो 7 ही इसका आंसर है, 7 लिख लो इसको, ठीक। हाँ भाई, एक सरल सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत ही क्वेश्चन है ये कि एक नंबर दिया हुआ है जो 99 से कट रहा है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो ये संख्या किससे कट रही है, 99 से। तो आपको बताना है कि x की जगह क्या रखें 99 से कट जाए। तो 99 का रूल पढ़ा है अपन ने, नहीं पढ़ा, तो क्या करेंगे अपन ये करेंगे 99 की को अपन ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे, 9 × 11 में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसमें रूल लगाएं, किसका लगाएंगे, 9 का भी और 11 का भी। पहले किसका लगाएं, तो सुनो भाई, एक ही वैल्यू पूछी है और 9 का रूल लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो 9 का रूल लगा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे करोगे, 9 का रूल लगा दो, काम खत्म, ठीक है। कैसे 9 का रूल क्या था, सबका सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए या फिर 0, और हम इसे करेंगे किससे, डिजिटल सम मेथड से करेंगे। उसमें क्या था, 9 को उड़ा दो, 5 और 4 ये भी क्या बन गया, 9 बन गया। अब बचा क्या, 8 9 10 11, 11 और 3 14। तो 14 में क्या जोड़ूं कि ऐसी संख्या आए ये 9 से कट जाए। तो 14 में क्या जोड़ना होगा भाई, 14 में जोड़ना होगा 4, क्या बनेगा 18। तो आपका आंसर क्या है 4।
x की क्या आएगा 4, क्योंकि 14 प्लस एक्स आ रहा है ना, 14 प्लस एक्स पर 18, ठीक है ना। तो x की क्या आएगा आपका आंसर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उतार लीजिए इसको। हाँ भाई देखिए, एक नया रूल आ गया आपके लिए, रूल 4 5 25 125, क्योंकि ये रूल पढ़ोगे तभी आगे ये क्वेश्चन लग पाएंगे, ठीक है ना। तो इस रूल को देख लेते हैं अपन कि 5 का रूल क्या है, 25 का रूल क्या है, 125 का रूल क्या है। मतलब कोई संख्या 5 से कब कटेगी पता कैसे पड़ेगा, कोई संख्या 25 से कब कटेगी और कोई संख्या 125 से कब कटेगी, इसको पता करने के लिए इसको देखो। तो 5 का बड़ा सिंपल रूल सबको पता है, बच्चों वाला है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5, किसी भी नंबर का अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो वो किससे कटेगा 5 से कटेगा। जैसे कि 130 कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 130 के पीछे क्या है 0 है तो वो कटेगा। अच्छा 1665 कटेगा, कटेगा। कुछ मत करो, क्या देखो पीछे का अंक देखो, पीछे क्या है 5, तो 5 से कटेगा, सबको आता है मुझे पता है। अब आ जाओ 25 पे, 25 पे क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 25 से कटेगी। एग्जाम्पल 61 25 कटेगा 25 से, हाँ कटेगा, क्योंकि पीछे के 2 डिजिट किससे कट रहे हैं 25 से कट रहे हैं। ये संख्या 25 से कटेगी, तो पीछे के 2 अंक चेक करो 75, क्या 75 कटता है 25 से, हाँ कटता है, तो ये संख्या भी किससे कटेगी 25 से कटेगी। बहुत आसान है। अगला देखो 125 की डिजिट देखो, लास्ट के 3 डिजिट देखो, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो 7 125 कटेगा 125 से, पूरा मत देखो, पीछे के 3 अंक देखो, 125 कटता है 125 से। अच्छा ये कटेगा, पीछे के देखो अंक 625, तो 625 भी कटता है 125 से, तो ये संख्या भी कटेगी। तो बहुत ही सिंपल रूल था, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 24, ठीक है। इसमें लिखा है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 75, अगर ये संख्या 75 से कटती है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 5y, तो 6x माइनस 5y का मान क्या है, ठीक है। अब ये संख्या किससे कट रही है 75 से। मैंने आपको 75 का रूल पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नहीं पढ़ाया, तो क्या करें अब। अगर कोई संख्या 75 से कट रही है तो 75 को तोड़ दो, तो ये क्या बनेगा 3 × 25। अच्छा तोड़ते ऐसे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो, सहबाज संख्या हो, को प्राइम हो। 325 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मत तोड़ना 15 और 5 वो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे कुछ कॉमन ना हो, 3 और 25। अब क्या करेंगे, इसमें 3 का रूल लगाओ और 25 का रूल लगाओ। सबसे पहले 25 का रूल लगाओ जरा आप। ये बताओ 25 की संख्या कब कटती है, जब लास्ट की 2 डिजिट किससे कटे 25 से कटे, है ना। तो इसको मत देखो, पीछे के 2 अंक देखो 7y, तो y की जगह क्या आएगा, सिंपल सा फंडा है 5 आएगा 75, तो y की जगह क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 75 ही किससे कटेगा 25 से, और कुछ आप नहीं रख सकते। अब केवल काम किसका रह गया है 3 का, तो 3 को निकाल सकते हो आप कैसे, 3 को भी आप डिजिटल सम के मेथड से कर सकते हो, कैसे बता रहा हूं मैं। देखो 9 क्या 3 की टेबल में आता है, हाँ काट दो, या फिर इसको आप ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो आप, बता रहा हूँ सुनना कैसे। 9 और 8 कितने होते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे हो गए 17 मतलब 1 और 7, 1 और 7 हो गए तुम्हारे 8 हो तो 10 मतलब 1 0 मतलब 1 और 3 4 और 2 6 और 4 10 का मतलब 1 0 मतलब 1 और 5 6 और 6 12 मतलब 1 और 2 मतलब 3 और 7 10 का मतलब 1 0 1 और 5 6 मतलब 6। अब मुझे बताओ क्या 6 कटता है 3 से, हाँ कटता है। मैंने अभी तक कुछ रखा नहीं है, देखो क्या आया मेरे पास कट पिट के ये आया 6 + x, अभी मैंने x नहीं जोड़ा, 6 + x ये संख्या है, ये कटना चाहिए 3 से कटना चाहिए, तो मैं x की जगह पे क्या रखूं, सोचो जरा। अगर मैं x की जगह रख दूं 0 तो आएगा 6, कटेगा 6। अगर मैं x की जगह रखूं 3 तो 6 और 3 9 तो भी कटेगा। अगर मैं x की जगह रखूं क्या 6 रख दूं
तो ये आएगा 12 तब भी कटेगा। अगर मैं x की जगह क्या रख दूँ, 9 रख दूँ तो क्या आएगा 6 और 9 15 तब भी कटेगा। मतलब 4 वैल्यू आएंगी आपकी इसके। अब 4 में से कौन सी आपको रख के चेक करना पड़ेगा किससे आंसर आ रहा है, जिससे आपका ऑप्शन मैच कर जाए वो आंसर है, ठीक है ना। तो मैंने इसको पहले चेक कर लिया है, ये कट रहा है किससे, आपका 9 का कट रहा है, किससे कट है 9 से। तो आप क्या करोगे, x की जगह 9 रख के देखोगे, ठीक है ना। अगर 9 पे आंसर नहीं आ रहा तो क्या रख के देखोगे, 6 रख के देखोगे। तो x की जगह 9 रखो, x की जगह रखो 9 और y की जगह रख के देखो क्या 5। तो 9 × 54 और ये 25, 54 में से 25 क्या आंसर आएगा आपका 29, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर मान के चलो आंसर मैच नहीं कर रहा तो घबराए नहीं, 6 रख के देखें, 6 से मैच नहीं कर रहा 3 रख के देखें, 3 से मैच नहीं कर रहा फिर तो 0 आंसर है, ठीक है भाई। उतारिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द नंबर जो दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 144 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ √2x + 3y, ये आपको निकाला है। अब इस बार क्या हो रहा है, ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 144 से कटना चाहिए। इससे पहली बार हुई है मुलाकात, क्या करें, वही फंडा 144 का मैंने कोई रूल नहीं पढ़ाया, इसका मतलब सीधा समझ लो आप कि रूल है ही नहीं है। तो क्या करें इसका, भाई 144 को ब्रेक करो, और ब्रेक ऐसे करो कुछ कॉमन ना हो। तो 144 कहाँ मिलेगा आपको, बताओ जरा। $144 क्या होगा बताओ। इसको ब्रेक भी कर सकते, तरीका और है इसकी, देखो 144 किससे कटता है ये देख लो आप। तो क्या 144 अच्छा जिस चीज से कटता है ना, देखो जो नंबर अगर 144 जिस नंबर से कटेगा वो नंबर भी इसको काटेगा, याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर 144 2 से कटा तो ये 2 से कटेगा, अगर 144 8 से कटा ये भी 8 से कटेगा, अगर 144 9 से कटा तो ये भी 9 से कटेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 144 है, क्या ये 8 से कट सकता है, हाँ कट सकता है, बिल्कुल काट के देखो कटेगा, ठीक है ना। क्या 144 9 से कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। ये 8 से कटेगा 9 से कटेगा, इसका मतलब ये भी किससे कटना चाहिए, 8 से 9 से कटना चाहिए। तो ऐसे भी करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना, रूल्स में लगा सकते हो। तो कैसे करो उसको आप एक काम करो, आप इसमें ना 8 का रूल लगा दो। किसका लगा दो, 8 का, ठीक है। आप इसमें 8 का रूल लगाओ पहले जरा। 8 का रूल क्या है, 8 का रूल ये है कि पीछे की 3 संख्या किससे कटनी चाहिए, 8 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 8 से। तो 952y किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो क्या करें यहाँ पे, देखो 8 एकम 8 बचा 1, 1 और 5 15, फिर 8 एकम 8 बचा 7, तो 7 ही बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 2, क्योंकि 8 9 होता है 72। तो y का मान मैंने क्या निकाल लिया, 2 निकाल लिया। अब एक काम करो, अब आप रूल किसका लगा दो, 9 का रूल लगा दो, सिंपल हो गया। 9 का रूल कैसे लगेगा, आप इसमें 9 के जोड़े बनाओ, जैसे कि 5 4 9, 9 को उड़ा दो, 5 अच्छा बचा नहीं है कुछ, सॉरी 5 की जगह 5 ही लिखो, ये रहा 9, इसको उड़ा दो सीधे सीधे, ठीक है ना। और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 5 और 5 10, 10 और 8 18, ये भी कट गया, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, हाँ 7 और ये 2 9, तो बचा केवल क्या 6 बचा, और क्या बचा, x बचा। तो 6 + x क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 0 तो आएगा, 9 आना चाहिए। तो x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा 3 आएगा, खत्म चीज। x आ गया, y आ गया। अब सुन लो एक फंडा वाला, अगर ये संख्या देखो कैसे किया है, इसको दोबारा देख लो। अगर ये 8 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो ये भी किससे कटेगी, 8 9 से। रूल लगा दो, फेल नहीं होगा आपका रूल वाला, ठीक है ना। चलो अब यहाँ आ जाओ, x की जगह रखो क्या 3, x की जगह क्या रखो 3 रख दो, और y की जगह क्या रख दो, y की जगह आप रख दो 2 रख दो। तो 3 दूनी 6, और सही लिखा है ना ये, x की जगह 3 और y की जगह 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया ये, 6 और 6 12, √12 आ गया। ऑप्शन में दिया है √12, बिल्कुल दिया है, यही क्या है आपका आंसर है। उतारो इसको। $144।
अच्छा एक और चीज़ है, और इसको अगर आपको और बड़े तरीके से करना है ना, तो एक काम करो, आप इसको चेक और भी कर सकते हो। किससे? 16 से भी कर सकते हो, और किससे कर सकते हो? 9 से कर सकते हो, क्योंकि 16 9 कितना होता है? 144। इससे भी करके चेक कर सकते हो। 8 संख्या क्या छोटी थी इसलिए हो गया, तो 16 से भी और 9 से भी सेम आंसर आएगा। तो 16 और 9 से भी आप इसको चेक कर सकते हो करके। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने वाला है 26। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या लिखा है इसके अंदर? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन नंबर दिया हुआ है इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। ठीक है ना, हिंदी में बोल रहा हूं। एक संख्या दी है जो ए बी, तो जो कि 18 से कटनी चाहिए, तो ए बी के कितने जोड़े संभव है, ये पूछा है आपसे। ए और बी के कितने जोड़े संभव है जो 18 से काट दे इसको। ठीक है ना, करते हैं। नंबर लिख लो। नंबर क्या है? वो नंबर है, संख्या है 8 9 7 6 5 A4B ये नंबर है। ठीक है ना, आपसे पूछा ये संख्या कटना चाहिए 18 से। ठीक है भाई, 18 से काट के चेक करेंगे इसको, और आपको निकालना क्या है? ए बी के जोड़ निकालने, पेयर निकालने हैं। किसके पेयर? ए और बी के। कैसे होगा देखो, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। अब देखो 18 का, भाई मैंने आपको 18 का रूट पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। तो क्या करेंगे? 18 को तोड़ दो। किसमें? 9 दूनी 18। और कुछ हो सकता है? नहीं, 9 दूनी 18 काम हो गया। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये 9 से कट रही है ना, तो ये 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, लेकिन 9 दूनी क्यों? 9 और 2 ही क्यों? क्योंकि 9 और 2 आपस में कैसी है? सहभाज्य, और 9 दूनी 18 होता है। ठीक है ना। अब कैसे करें इसको? देखो 2 की ट्रिक क्या है? 2 की ट्रिक है, अगर कोई संख्या 2 से कटती है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 से कटे, और लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो मतलब वो संख्या क्या होना चाहिए? वो सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बी तुम्हारा क्या है? एक सम संख्या है, इवन नंबर है, मतलब 0 2 6 8 4 आ सकता है। ठीक है, अब लगा दो 9 का रूल। अब 9 का रूल क्या है? सबको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। इसको लगाओ। ठीक है, कैसे लगाओगे इसको? 8 और 9 17, 17 मतलब 1 7, 1 7 8, 8 और 7 15, 15 मतलब 1 5 6, 6 और 6 12, 12 मतलब 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 मतलब 1 और 2 3। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? 3 आ गया। और क्या रह गया अभी? ए और बी। 3 + a + b, ये किससे कटना चाहिए? 9 से। तो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए? 18। 0 तो आएगा नहीं। ठीक है ना। अब या तो 9 को देखो, तो 9 को देखो तो a + b की जगह क्या होना चाहिए? 6, क्योंकि 6 और 3 कितना होता है? 9। 18 को देखो तो a + b की जगह क्या आना चाहिए? 15, क्योंकि 15 और 3 कितना होता है? 18। तो इसके 2 केस बने। एक तो a + b क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और दूसरा a + b कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। अब ये कैसे होगा? अब इसमें देखना है b को, क्योंकि b सम होना चाहिए, तो b पर फोकस करो पूरा का पूरा। क्या मैं b को रखूं 0? हाँ बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि b को 0 रखने पर ये संख्या क्या होगी? सम होगी। क्या मैं b की जगह रखूं 1? नहीं। क्यों? क्योंकि b क्या है? एक सम संख्या है। क्या मैं b की जगह रखूं 2? बिल्कुल। 4? बिल्कुल। 6? बिल्कुल। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा? 6। अगर ये 2 है तो कितना होगा? 4। ये 4 तो ये 2, ये 6 तो ये 0। तो ये तुम्हारे कितने केस बन गए? 4 केस बन गए, 4 जोड़े बन गए, 4 पेयर बन गए। अब किसकी बारी? इसकी। अब यहां पे क्या रखे हैं अपन? अब सुनो, b पे फोकस करो। b का बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, लेकिन 9 रख नहीं सकते। क्यों? आपको रखना क्या है? सम। तो छोटा कर दो। तो क्या रखो? 8 रखो। अगर ये 8 से कितना होगा? 7, 8 7 15। छोटा करो, 7 आएगा। 7 तो ये क्या आएगा? ये आएगा तुम्हारा 8 आएगा। अगर तुम यहाँ रखते हो, क्या रखते हो यहाँ पे? कितना? 6 रखते हो। सॉरी, 1 सेकेंड, 7 तो होगा नहीं, यहाँ पे गलत कर दिया, क्योंकि b क्या है? सब है। ठीक है ना। तो 6 रखो। अगर ये 6 है तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा? यहाँ तुम्हारा आएगा 9, 9 और 6 15। अगर तुम यहाँ रखते हो 4 तो यहाँ पे कितना आएगा? सोचो जरा,
यहाँ आएगा 11। और याद रखना एक डिजिट कभी 2 डिजिट की नहीं होती, ठीक है ना। तो एक ही जगह क्या आ सकता है, 0 से लेके 9 तक 11 नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो कितने केस बने, केवल 2 केस बने। तो चेक करो जरा, 4 केस और 2 केस, कितने केस बने, 6, मतलब 6 जोड़े बने। 6 जोड़े किसके, ए और बी के। तो आपके कितने पेयर बने, 6 बने। तो आपका आंसर भी क्या है, 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक ऐसे रूल जिनमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है चेक करने से रूल को। हाँ, वो रूल है आपके किसके, 7 का, 11 का और 13 का। मतलब हम चेक करने वाले हैं कि 7 कोई संख्या 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी। अच्छी चीज़ क्या है, इन सभी का रूल एक ही है ना। अगर आपको एक फंडा आ गया तो आप तीनों को चेक कर सकते हो एक ही तरीके से। वो तरीका क्या है, देखो जैसे नंबर दिया आपको ये 93962, ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा, आपको चेक करना है। तो क्या करोगे, पहला स्टेप आप जोड़े बनाओगे 3-3 के, वो भी कहाँ से, पीछे से। कहाँ से बनाओगे जोड़े, पीछे से। 3-3 के जोड़े, पीछे से गया 1 2 3 का जोड़ा। अब यहाँ कितने रह गए, 2, तो यहाँ आप 0 मान लो, ठीक है। फिर क्या करोगे, जोड़ा बनाने के बाद आपको निकालना पड़ेगा इसका डिफरेंस, अंतर। अब इसका डिफरेंस कितना आया, मैंने पहले लिख लिया 869, ये डिफरेंस आया। अब आपको इसको नहीं चेक करना, इसको चेक करना है कि 869 किससे कटता है। तो 869 7 से कटता है, नहीं कटता। 869 किससे कटता है, 11 से, हाँ कटता है। 869 किससे कटता है, 13 से नहीं कटता। तो ये केवल किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। हाँ, 11 का रूल एक और है, बट इससे भी आप 11 का रूल निकाल सकते हो, ठीक है। आगे का दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपको ये नंबर चेक करना है, आपसे पूछे कि 7 से कट रहा है, 11 से कि 13 से। तो इसको चेक कैसे करें, देखो शुरुआत करो पीछे से, 3 जोड़े बनाए, फिर 3 जोड़े बनाए, फिर 3 जोड़े, कमी है तो क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब ये समझ में तो आ गया डिफरेंस करना है। इसमें क्या करना है, तो इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। क्या करना है, पहले और आखिरी को जोड़ना है। क्या करना है, इसका सम करना है। इसका सम कितना आ रहा है, चेक करो जरा, 1 सेकंड रुको, लाइट चली गई। आगे लाइट आ गई। हाँ, तो क्या था, इसका सम करना है। इसका सम कितना आ रहा है, देखो जरा, 9 और 7 कितने होते हैं, 16 की 6 हासिल लगी 1, 2 9 11 हासिल लगी 1, 6, 616। इसका सम करने के बाद उसको इसमें से, बीच वाले में से घटा दो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 208। फिर आपको चेक करना है कि 208 से क्या कट रहा है, आपको चेक करना है 278 से क्या कट रहा है, ठीक है ना। तो 7 कटेगा, इससे चेक करो जरा, 7 कटेगा क्या, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 6 68, नहीं कटेगा। 11 कटेगा क्या, 11 एकम 11, बचेगा 9 98, नहीं कटेगा। 13 कटेगा क्या, 13 कटेगा, 13 एकम 13, 6 68, 13 चौक 68, बिल्कुल कटेगा। तो ये हो गया इसका रूल। एक और देखो जरा, ये नंबर दिया है, ठीक है, इसको मैंने सीधा कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन दिया है, वो पूछा है सेम चीज़ किससे कटेगा, 7 से 11 13 से, तो उसके लिए रूल क्या है, ये रखा है। इसका जोड़ कितना आ रहा है, 653, उसको इसमें से घटा दो तो क्या आएगा, 238। अब 238 अगर किससे कटा, 7 से, तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी, 7 से। 238 अगर कटा 11 से तो कटेगा 11 से, और 238 अगर कटा किससे, 13 से, तो ये संख्या किससे कटेगी, 13 से। आप चेक करना, बढ़िया। इसको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया समझ में आएगा इससे। 111 333 222, ये किससे कटेगा, तो क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 इसको जोड़ लो, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 333, और इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब भी डिफरेंस 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो 7 से भी कटेगा, वो 11 से भी कटेगा, और वो 13 से भी कटेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, काफ़ी अच्छा रूल है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। एक नंबर है AB, ये किससे डिवाइड होगा, ठीक है ना, इन सब से में से किससे होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, ये AB क्या है, तो AB का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है जो रिपीटेड हो, जैसे कि 4 5 4 5,
जैसे कि 6767, जैसे कि 1212, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये नंबर इसको भी ले लो और सभी को ले लो, ये सभी नंबर, ये नंबर किससे कटेगा, इन सब में से, ठीक है। तो सुन लो, इसको याद कर लो, बढ़िया है। ये कटेगा किससे, आपका 101 से कटेगा। किससे कटेगा, 101 से कटेगा, ठीक है। ये तो याद कर लिया, रट लिया। अब कैसे कटेगा, लॉजिक क्या है वो भी देख लो। लॉजिक ये है, हम इसे कहते हैं इकाई, वंस, इसे कहते हैं ढाई, टेंस, इसे कहते हैं सैकड़ा, हजार, इसे कहते हैं 10,000। सॉरी गलत बोलते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। अगर ये इकाई है तो इसको लिखूंगा b इंटू 1, अगर मतलब अकेला b लिखूंगा, ठीक है ना। अगर ये ढाई है इसे लिखूंगा 10a और बीच में लाऊंगा प्लस। अगर ये सैकड़ा है इसे लिखूंगा 100b। अगर ये हजार है लिखूंगा इसको मैं 1000a। और ये चीज़ हम कहाँ सीखते हैं, कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, 6वीं में पढ़ते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे, उनको पता होती है। अब क्या करेंगे अपन इसको, अब क्या करेंगे अपन, 1000a में जोड़ देंगे 10a, तो कितना आएगा 1010a। फिर 100b में जोड़ देंगे b, तो क्या आएगा 101b। और यहाँ से कॉमन लेंगे 101। जब 101 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 10a प्लस b बचेगा। इसका मतलब ये नंबर किससे कट रहा है, ये नंबर 101 से कट रहा है। वही तो किया, ये 101 से कट रहा है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक और छोटा सा वही कंसेप्ट है, सेम जैसे पढ़ा था हमने ए बी का। अब एक और अगर ऐसा आ जाए तो ABC, मतलब 1 2 3 1 2 3, 7 8 9 7 8 9, 5 4 3 5 4 3, तो वो नंबर किससे कटेगा। तो अब उसको बार बार जरूरी नहीं करने की, आप घर पे करके देखना उस चीज़ को। तो वो नंबर किससे कटेगा, 1001 से। ये सिंपल याद रखो, किससे कटेगा, 1001 से। एक और छोटी बात, 1001 अपने आप में कटता है किससे, 7 से, 11 से भी कटता है, और ये किससे कटता है, 13 से भी कटता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, अगर कोई संख्या है ABC, अगर कोई संख्या है ABC फॉर्म में, तो वो किससे कटेगी, तो वो कटेगी 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें ध्यान से। अच्छा, ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट्स कुछ और लिख दिए हैं जो काम आ सकते हैं आपके, है ना। जैसे कि आपको अगर कोई नंबर मिले AB की फॉर्म में मिले, तो वो किससे कटेगा, 10101 से कटेगा। अगर आपको मिले ABC की फॉर्म में, तो वो कटेगा 1001 से। और अगर कोई आपको मिले ABC जो अपन कर चुके हैं, तो वो कटेगा किससे, 1001 से कटेगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी काम के हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन लगाएंगे अपन, एक क्वेश्चन रह गया अपना। हाँ भाई, तो आ गया है आपका आखिरी क्वेश्चन, है ना, जिसके लिए अपन ने पीछे काफ़ी कुछ पढ़ा था। क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। इसमें लिखा है ए 6 डिजिट नंबर, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई, ठीक है। जैसे 347। तो ये किससे द्वारा कटेगी, ये 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कि 1001 से कटेगी, है ना। तो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ कि अगर कोई नंबर है, कौन सा 3 4 नंबर है कोई, क्या ABC, कोई भी नंबर दिया हो, तो वो किससे कटेगा, 1001 से कटेगा। और अगर वो 101 से कटेगा तो वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या लिखा है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वो कटेगा किससे, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 1001 से भी कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल तो दिया ही नहीं है। आप देखो इसमें क्या लिखा है ऑप्शन में लिखा है ओनली 7। क्या ये ओनली 7 से कटेगा, नहीं। ओनली 11 से कटेगा, नहीं। ओनली 13 से कटेगा, नहीं। इसलिए गलत हो गया। आप देखो 1001 में ओनली नहीं लगा, तो इसका आंसर क्या है, 1001 से कटेगा, ये आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब आ गया है वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पार्ट 1 में छुड़ा दिया था,
ठीक है, वो था क्वेश्चन नंबर 6। शायद आप लोगों ने ट्राई करके देखा हो 6 कैसे आएगा। अगर नहीं देखा हो तो यहाँ देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। अगर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो जरा। इसमें क्या है, आपको एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। ये कितने डिजिट्स हैं? 97 डिजिट है, 97 अंक हैं। अंक का मतलब सोचो यार, अंक का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, फिर ये 2 अंक की है। तो ये 10 और 11 12 13 14 15 ऐसे करके कितने अंक हैं? 97 अंक हैं। अगर किसी को लग रहा है कि 97 तक जो गया है तो ये गलत है। कुल अंक कितने हैं? 97। जैसे कि 1 से लेके 10 तक कितने अंक होंगे? तो आप कहोगे 10 नहीं, आपका आंसर है 11, क्योंकि 10 में कितने होते हैं? 2 अंक होते हैं। ठीक है ना, तो ये कितने अंक हैं? 97 अंक हैं। और आपसे पूछा है किससे, इस पूरे नंबर को किससे भाग करना है? 16 से डिवाइड करना है, और बताना है 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब सुनो गौर से जरा, 16 की ट्रिक क्या थी? 16 की ट्रिक थी कि पीछे के 4 डिजिट किससे कटना चाहिए? 16 से। तो इसका मतलब आगे क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर हमें पीछे के 4 डिजिट मिल जाए तो हमारा काम हो गया। अब पीछे के 4 डिजिट कैसे मिलेंगे वो देखो बोर्ड पे, देखो कुल 97 डिजिट है, और मुझे पता है 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं वो सब सिंगल डिजिट के हैं। 1 से लेके 9 तक सब कैसे हैं? सिंगल डिजिट के। तो सिंगल डिजिट कितने हैं? 1 डिजिट कितने हैं? 1 डिजिट कितने हैं? 9 है। ये हो गई तो भाई 9 डिजिट। सिंगल कितने हैं? 9 हो गए। ठीक है ना। अब ये कैसे हो गए? डबल वाले सारे के सारे। तो 2 डिजिट के कितने नंबर हैं? तो टोटल कितने हैं? 97। 97 में से कितने गए? 9 ये कम हो गए, तो कितने बचे? 88 बचे। तो इसके बाद 88 डिजिट है, 88, हाँ 88 आपके डिजिट है, 88 अंक हैं आपके। अब प्रत्येक नंबर कितने का बना है? 2 डिजिट का बना है। समझो बात को, प्रत्येक नंबर कितने का बना है? 2 डिजिट का, 2 डिजिट का। ठीक है ना, 2 का बना है। तो 88 अंक में 88 अंकों से कितने नंबर बनेंगे? ये बनेंगे आधे। कितने बनेंगे? 44 नंबर बनेंगे। इतना समझो पहले, ये 9 नंबर और ये 44 नंबर। हाँ, डिजिट भले ही कितने हैं? 97। ठीक है ना। अब ये 9 डिजिट और ये कुछ और डिजिट, ये 9 डिजिट, ये 88 डिजिट, लेकिन 9 डिजिट के 9 नंबर और 88 डिजिट के 44 नंबर। तो अगर ये 9 तक है तो क्या करो आप, 9 में क्या जोड़ दो? 44। कितना आएगा? ये आपका आएगा 53। इसका मतलब ये गाड़ी कहाँ तक गई है? ये आपकी 53 तक गई है। इसका मतलब क्या है? जो आखिरी अंक है वो क्या होगा? आखिरी अंक 53 होगा। और 53 से पहले रेट क्या होगा? 53 होगा। और 53 से पहले क्या आया होगा? 52 आया होगा। उससे पहले क्या आया होगा? 51 आया होगा। आपको मतलब किससे है? केवल पीछे के 4 डिजिट से। तो वो आपके क्या है? वो आपके हैं 52 और 53। इसको किससे भाग लगाओ? 16 से भाग लगाओ और चेक करो कट रहा है नहीं कट रहा। अगर मैं इसको 16 से भाग लगाऊं तो 16 चौक होता है 48। कितना बचा? ये बचा 4। 4 और 5 65। ठीक है ना, 4 और 5 65, 16 चौक 64। बचा कितना? 1। 1 और 3 13। 1 और 3 एक सेकेंड रुको जरा। 16 दूनी 16 थी 48, बचे 4, सॉरी गलत कर दिया, ये 16 48 बचे 4, 45 है 45। तो 45 है तो क्या आएगा? 16 दूनी 32 और बचा कितना? 13। 133 बचा। 133, 16 अट्ठे होता है 128। तो 133 माइनस 128 कितना बचेगा आपको? 5 मिलेगा। मतलब अगर आप इस संख्या को किससे भाग लगाओगे? 16 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही आपसे पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया ख़त्म। मैंने आपको यहाँ पे डिजिबिलिटी के सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने करा दिए। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बार बार।
PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइए, इसको शेयर कीजिए। लॉकडाउन का समय चल रहा है, सारा देश सारी दुनिया रुकी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके साथ खड़ा हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।